नमस्कार दोस्तों, चैतन्य ज्ञान सागर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग सामान्य ज्ञान दर्पण और सक्सेस मिरर का पुरस्कार और सम्मान किन्हें दिया गया था उस पर चर्चा करेंगे। बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जो है किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा ब्रिटिश राइटर जो है समंथा हार्वे को दिया गया। इनका जो नोवेल था ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल के लिए इनको बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जो है वह दिया गया। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है तीसरी बार दिया गया था। तीसरी बार जो दिया गया था, किनको दिया गया था ध्यान रखिएगा। ओडिशा के 28 वर्षीय जो है सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए, यह पुरस्कार जो होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेम, बेहतरीन एजुकेशन के योगदान के लिए यह दिया जाता है और इस पुरस्कार में लगभग 10 लाख के राशि मिलते हैं। आपको बता दें कि अनिल प्रधान जो थे ये 2-3 बच्चे से शुरुआत किए और आज इनके पास जो है लगभग 2.5 लाख बच्चे जो है हर एक राज्य में या अलग अलग राज्यों में इनसे पढ़ते हैं या इस क्षेत्र में पढ़ाते हैं, बताते हैं सामाजिक रूप से। तो इस योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है तीसरी बार। पहला जो पुरस्कार था वह सेंथुरियम संगतम को दिया गया था और दूसरा जो दिया गया था दीनानाथ राजपूत को। ये भी बहुत उत्कृष्ट कार्य किए थे छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं को पढ़ाने के लिए। कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो है उर्मिलेश को दिया गया था। यह एक यूट्यूबर है और पत्रकारिता करते हैं और इसमें जो है कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार में 1 लाख की राशि जो है दी जाती है। शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो आरबीआई के गवर्नर जो है हम लोग जानते हैं शक्तिकांत दास जी को ये दूसरी बार मिला है। फेमिना मिस इंडिया खिताब 2024 यह मुंबई में यह आयोजन की गई थी। फेमिना मिस इंडिया खिताब 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया था और जीतने वाली जो महिला थी उज्जैन की निकिता पुरवाल जो थी यह खिताब को जीती है। इससे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो नंदिनी गुप्ता 2023 का खिताब जीती थी। मिस अर्थ 2024 जो फिलीपींस के परानाक शहर में या स्थान पर जो है संपन्न हुआ था, इसमें जीतने वाली जो महिला थी ऑस्ट्रेलिया के जेसिका लेन। ऑस्ट्रेलिया की कौन थी? जेसिका लेन। राष्ट्रीय जल पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 5वें पुरस्कार दिया गया था और इसका जो आयोजन किया गया था वह दिल्ली के विज्ञान भवन में। इसमें संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो 38 विजेता को 9 श्रेणियों में दिया गया था। कुछ मुख्य श्रेणी है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए उत्कृष्ट, अगर जल के बारे में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार राज्य में सबसे श्रेष्ठ कौन थे, तो उड़ीसा को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अगर जिला की बात करेंगे तो अलग अलग जोन में जिला को बांट दिया गया था। उत्तरी जोन में अगर देखा जाए तो वांदा जो यूपी में है और गंदेरबल जो है जम्मू कश्मीर में है। संयुक्त रूप से इनको दिया गया था। पूर्वोत्तर में धलाई को त्रिपुरा में पड़ता है। पश्चिम में इंदौर को दिया गया था और मेन है, ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम दक्षिण में इनको दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ पंचायत ये पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट ये हो जाएंगे। तो पुलमपाड़ा जो है तिरुवनंतपुरम में केरल में पड़ता है, उस पंचायत को जो है सर्वश्रेष्ठ जल के लिए दिया गया था। कुछ अगर हम लोग देखें निधन है ना, तो निधन देखिएगा तो महत्वपूर्ण निधन हम लोग देखते हैं। इसमें तो डॉक्टर विवेक देवराय जो थे
इनका निधन हो गया था। ये बहुत मशहूर अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री का भी आर्थिक सलाहकार रह चुके थे। शारदा सिन्हा शारदा सिन्हा ये बिहार की ही थी, मशहूर लोक गायिका थी, जिनका उम्र 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको बिहार की कोकिला भी कहा जाता है। धन्यवाद।